गुड आफ्टरनून बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर द मुगल एम्पायर। तो यानी कि जो मुगल्स थे वो कहाँ से आए थे और कैसे वो सेटल हो गए। तो जो ये हम मुगल्स के बारे में पढ़ रहे थे कि मुगल जो थे, मुगल डायनेस्टी जो थी, इसमें फर्स्ट जो इनके रूलर थे वो कौन थे? बाबर थे। तो हम पढ़ेंगे कि मुगल एम्पायर में कौन कौन से रूलर्स आए थे। तो फर्स्ट यहाँ पे हुमायूं था, 1530 टू 1540 तक इसने अपनी डायनेस्टी को चलाया। सेकंड फिर अकबर आए 1556 टू 1605 तक। फिर थर्ड में जहांगीर आए, उनका समय था 1605 से लेके 1627 तक उन्होंने डायनेस्टी को, एम्पायर को संभाला। फिर फोर्थ थे शाहजहां। शाहजहां ने 1627 से लेके 1650 तक अपनी एम्पायर चलाई। लास्ट थे औरंगजेब, जो कि 1650 से लेके 1707 तक उन्होंने इस एम्पायर को चलाया। तो अब सबसे पहले हम हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं कि हुमायूं जो था उसके समय में वो कैसे रूलर थे और उन्होंने कैसे अपने रूल को चलाया। तो हुमायूं जो था 1530 टू 1540, तो इसमें उन्होंने क्या किया कि उनके पास जो भी बाप की विरासत थी तो उसके हिसाब से उन्होंने उस प्रॉपर्टी को क्या किया कि हर एक भाई को एक एक हिस्सा दे दिया। किसने? हुमायूं ने। तो अपने जितने भी भाई थे उन सबको उसने एक एक हिस्सा दे दिया। लेकिन उसके भाई जो मिर्जा कामरान थे, उनकी वजह से उनको अफगान जो थे उनके सामने झुकना पड़ा। यानी कि वो कुछ ऐसी उसकी इच्छाएं थी जिसके कारण उनको अफगानियों के सामने क्या करना पड़ा? फीका पड़ना पड़ा। तो फिर शेर खान ने उसे हुमायूं को 2 बार हराया। यानी शेर खान जो था उसने हुमायूं को कितनी बार हराया? 2 बार हराया। एक तो 1539 में और दूसरा उसने हराया, एक तो 1539 में और दूसरा उसने मतलब 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में उसने हुमायूं को हराया। इन दो जो हारें थी, इन दो जो हार थी, इनकी वजह से वह ईरान की ओर भागने को मजबूर हो गए। कौन? हुमायूं। यानी वो हार गए, उन्हें बहुत ही इंसल्ट फील हुई और वो ईरान की ओर भाग गए। तो उन्होंने 1555 में दिल्ली पर फिर कब्जा कर लिया। लेकिन उससे अगले वर्ष ही इस इमारत में उनकी एक हादसे में क्या हो गई? फिर मृत्यु हो गई। यानी कि जल्दी ही वो गुजर गए। तो अब पढ़ते हैं हम अकबर के बारे में। अब पढ़ते हैं हम दूसरे रूलर कौन थे? अकबर थे। हुमायूं के बाद कौन आते हैं? अकबर। तो अकबर जो है, इनका समय जो था, इनकी डायनेस्टी का जो समय था 1556, यानी कि 1556 से लेकर 605 तक था। तो इन्होंने क्या किया, या ये बहुत ही छोटे थे, 13 इयर्स, जब ये 13 साल के थे तो तब इनको मतलब बादशाह बनाया गया। यानी कि बहुत छोटे थे। 13 साल का बच्चा आपको पता है कितना छोटा होता है, उसको कोई इतनी समझ नहीं होती है। तो इतने 13 साल की उम्र में इन्हें सम्राट मतलब बादशाह बनाया गया। और फिर 1556 और 1570 के बीच में अकबर जो थे, बैरम खान और उनके जो भी वहां पे काम करने वाले थे, सर्वेंट्स थे, उनसे उन्हें आजाद करवाया गया। तो उसने फिर क्या किया, अकबर ने क्या किया, सूरी और अफगान जो थे उनके नजदीक के जो स्टेट्स थे, जैसे मालवा थी, गोंडवाना था, तो उसमें उनके जो भी भाई थे, जैसे मिर्जा हाकिम थे और उजबेका के जो मतलब अपोजिट्स जो थे, उन्होंने उसे रोकने के लिए मतलब अपनी जो फौज थी वो लॉन्च की। यानी कि फिर 1558 और 1570 के करीब में चित्तौड़ और रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। यानी कि उन्होंने 1568 में 1568 में
कहाँ पे उन्होंने कब्जा कर लिया? 1568 में चित्तौड़ में, और 1569 में कहाँ पे? रणथंभौर में कब्जा कर दिया। तो फिर 1570 और 1585 के बीच गुजरात और ईस्ट में जितने भी, इस डायरेक्शन में जितनी भी स्टेट्स थी, जैसे बिहार था और क्या था? बिहार था, बंगाल था और उड़ीसा था। तो इसी तरह से वहां पे उन्होंने अपनी एक कंपेनियंस चलाई, और 1585 से लेके 1605 के बीच अकबर के जो एम्पायर थी उसकी शुरुआत हो गई। मिर्जा हाकिम की मौत के बाद काबुल को उसने अपने जितनी भी अपनी स्टेट्स थी उनमें उन्होंने उसे मिला लिया। अकबर की जो मतलब सत्ता थी, अकबर की इस सत्ता में जो भी राजकुमार सलीम जो था वो उनका बेटा था, तो उसके विद्रोह के कारण वहां पे सारी सत्ता जो थी अकबर की जो भी सत्ता थी, राजपाट था, जो भी वहां पे रूल था, वो सारा डगमगाने लगा, क्योंकि जो सलीम था वो उसे सही तरह से नहीं कर पाया। तो यही आगे चलकर जो था सम्राट जहांगीर कहलाया। कौन? राजकुमार सलीम। मेवाड़ के जो रूलर थे अमर सिंह, वो मुगलों की जो सेवा थी उनके साथ कोऑपरेट करना बहुत ही पसंद करते थे, यानी कि जो मेवाड़ के रूलर थे इसमें वो मुगलों के बहुत ही अच्छे खास करीबी दोस्त थे। और जहांगीर के रूल के मतलब जो लास्ट ईयर्स थे उनमें उन्होंने राजकुमार खुर्रम जो था शाहजहां कहलाया। तो फिर 1657 से लेके 1659 में शाहजहां के जो बेटे थे, यानी शाहजहां के जो बेटे थे उनके बीच वारिस को लेके झगड़े होने लगे, यानी कि शाहजहां के जो बेटे थे उनको लेके झगड़े होने लगे कि हम वारिस किसे बनाएं। तो इससे औरंगजेब की जीत हुई। जब उसने देखा कि ये आपस में लड़ रहे हैं तो औरंगजेब ने इसका फायदा उठाया। दारा शिको जो था उनके समेत जितने भी तीनों भाई थे उनको मार दिया गया, और जो शाहजहां था उसे आगरा में कैद कर दिया गया, यानी कि उनके बाकी वाले भाइयों को इसका फायदा किसने उठाया? औरंगजेब ने। तो औरंगजेब जो थे, अब जो थे थर्ड औरंगजेब, इनका टाइम शुरू होता है, इनकी डायनेस्टी जो थी वो किस समय से शुरू होती है? 1658 टू 1707। तो इसमें क्या हुआ? जो औरंगजेब थे उन्होंने इसका फायदा उठाया। उन्होंने जब देखा कि ये आपस में लड़ रही हैं तो इन्होंने क्या किया? दारा शिको के समय जितने भी उसके तीनों भाई थे उनको मार दिया गया, और शाहजहां को उन्होंने आगरा में कैद कर दिया। आगरा में कैद करने के बाद जो राजपूत थे, राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ, जो राजपूत थे उन्होंने क्या किया? मुगलों के खिलाफ एक मतलब रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। उन्होंने एक विद्रोह स्टार्ट किया जिसमें मराठा थे, सरदार थे, शिवाजी थे। तो इन्होंने बहुत सारों ने विद्रोह उनके खिलाफ किया। किनके खिलाफ? मुगल्स के खिलाफ। तो जो ये आगरा में थे मराठा, सरदार शिवाजी जो थे वह आगरा में रहते थे, और उन्होंने मुगल जितने भी कैद खाने में थे वो सारे वहां से भाग निकले। अपने को आजाद करने के बाद मुगलों के खिलाफ इन्होंने एक कंपेनियंस चलाई, और अकबर ने भी औरंगजेब के खिलाफ फिर आंदोलन शुरू किया, यानी कि रिवॉल्ट शुरू किया। तो ये हमारा जो चैप्टर है इसमें आज हमने ये पढ़ा कि मुगल्स जो थे, मुगल्स कौन थे, कहाँ से आए थे, और उसमें कौन कौन से रूलर्स थे, किसने कितने समय तक अपना एम्पायर बनाया। तो अब बच्चों आपको पता होगा कि हमारे जो फर्स्ट मुगल एम्पायर थे वो कौन थे? बाबर थे, और उन्होंने ही मुगल एम्पायर की फाउंडेशन डाली थी। लेकिन 1526 में वो इब्राहिम लोदी को जब वो हराते हैं, कहाँ? पानीपत में, तो दिल्ली और आगरा को कैप्चर कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद हमने हुमायूं पढ़ा जो कि मिर्जा का कामरान का भाई है। उसके बाद हमने अकबर पढ़ा, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो आज हमारा इतना ही टॉपिक है। तो
कल हम इससे आगे कुछ असाइनमेंट्स वगैरह करेंगे। ओके, और कुछ और अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो वो हम आगे पढ़ेंगे। आज का टॉपिक इतना ही। थैंक यू।